नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सदन का गणित बदल रहा है। ये बदलाव कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। खास तौर से उनके जो सांसद विधायक उनके साथ हैं वो कितने दिन तक रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये प्रश्न उठा क्यों है उसकी बात होगी। साथ ही साथ जिस गठबंधन की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, वो गठबंधन कितने दिनों तक उनके साथ खड़ा रहेगा, यह प्रश्न भी अब उठने लगा है। तीसरा जो बड़ा सवाल है कि ये जो सदन में फेरबदल हुआ है, उस फेरबदल का बीजेपी और एनडीए के लिए जो कहा जा रहा है कि बड़ी राजनीतिक जीत है, कैसे, इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इससे कि आखिर में क्या हुआ है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सदन का गणित बदला है। देखिए, बात राज्यसभा चुनाव की हो रही है। 37 सीटों पर होना था, जिसमें यह माना जा रहा था कि 26 तो बीजेपी जो है वो अपने खाते में ले ही जाएगी निर्विरोध। तो खैर वो हुआ भी, वो 26 तो अपने खाते में लाए ही लाए। लेकिन उसके अलावा जो बड़ा उलटफेर हुआ है वो उलटफेर उड़ीसा, बिहार और हरियाणा में हुआ है। ये जो उलटफेर है ना, ये उलटफेर एक कहानी बता रहा है जो हिंदुस्तान में चल रहे राजनीतिक गुड़ाभाग का संकेत और संदेश दे रहा है। उससे ये बात निकल कर आ रही है कि बीजेपी किस तरीके से बहुत मजबूत हो रही है। ये बात आपको चौंकाएगी, लेकिन यह जो राज्यसभा चुनाव का नतीजा है, ये नतीजा कई दिलचस्प रहस्य खोल रहा है सियासी गलियारे की। और उससे ये बात निकल रही है कि किस तरह से भाजपा लगातार मजबूत हो रही है, उसका गठबंधन मजबूत हो रहा है राज्यसभा में, और किसी भी बिल को पास कराने के लिए वो किस तरह से संख्या बल अपने पक्ष में करती जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, उसका गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। अब आप बिहार लीजिए, बाकी मैं सब जगह का बताऊंगा, लेकिन शुरुआत बिहार से करता हूं। देखिए, बिहार में बीजेपी को 4 सीटें जीतनी थी, 5 पर वहां था, और 5वीं जो है ये माना जा रहा था कि वो महागठबंधन के खाते में जाएगी। लेकिन साहब वहां जो है वो 5 के 5 एनडीए जीत गई। अब ये बड़ी खबर है कि 5 सीट जो है वो एनडीए जीत गई। अब सवाल है कि कैसे जीत गई। तो कहा गया कि साहब 4 लोग तो अनुपस्थित हो गए थे, और फिर उसमें क्रॉस वोटिंग का भी खेल हो गया। अब ये जो क्रॉस वोटिंग का खेल है, ये खेल बीजेपी के लिए तो आप एक तरह से कहें, और उनके गठबंधन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन अगर आप इसे महागठबंधन के लिहाज से देखें तो यहीं पर पेच खड़ा होता है। देखिए, यहां आरजेडी का उम्मीदवार था और सपोर्ट करना था कांग्रेस को। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने ठीक से सपोर्ट नहीं किया? ये विधायक गायब क्यों हो गए, यानी अनुपस्थित क्यों हो गए? क्या जो कांग्रेस है वो अपने सहयोगियों के साथ डटकर खड़ी नहीं होती है? अब आप देखिए, यही एक बड़ा आपको सूचना जो है, बड़ी सूचना, अभी कुछ रोज पहले, आप एक आध महीना पहले ले लीजिए, पीएम ने अपने भाषण में एक बात बड़े करीने से वो केरी थी। वो ये कि कांग्रेस जो है वो, उसकी वजह से जो उसके सहयोगी हैं उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए सहयोगियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ कितना जुड़े रहें। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो बाकायदे प्रधानमंत्री ने कहा ही था कि ये साहब परजीवी है। कौन? कांग्रेस। अब परजीवी कांग्रेस अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को खा ले रही है, निगल ले रही है, सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर विधायक गायब ना हुए होते, यानी अनुपस्थित ना हुए होते, और खेल ना हुआ होता, तो कम से कम
आरजेडी का एक उम्मीदवार तो चला गया होता, लेकिन वो उम्मीदवार जा नहीं पाया। ये न जा पाना बताता है कि बिहार का सियासी समीकरण बीजेपी ने बदल दिया है और उस बदलाव में कांग्रेस अलग थलग पड़ने जा रही है। असली बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर जो है, आप ये कहें कि गाज गिरेगी। और गाज गिरने का मतलब अब ये बड़ा करीने से समझ में आ रहा है कि बीजेपी की जो तैयारी है वो तैयारी कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नेपथ्य में भेज देने की है। उनके किसी नेतृत्व को, उनके बड़े नेताओं को जेल में डाल देने से बीजेपी को लगता है कि उससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है। अलबत्ता जो कांग्रेस खत्म हो चुकी है वो फिर से जिंदा हो जाएगी। उसका सबसे सही तरीका यह है कि कांग्रेस का जो कुछ भी राजनीतिक जनाधार बचा हुआ है उस जनाधार को खत्म कर दिया जाए, और उसका सबसे सही तरीका यह है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो उजागर कर दिया जाए। अब जिस तरह से आरजेडी के साथ वो खड़े नहीं हुए, वो ये बताता है कि कांग्रेस जो है अपने गठबंधन के सहयोग का ख्याल नहीं रखती है। और ये एक जगह की बात नहीं है, उड़ीसा में भी यही हुआ। उड़ीसा में जिस तरह से बीजेडी के साथ खेल हुआ है, उस खेला के पीछे का कारण भी यही है। वहां कायदे से 2 सीटें निकलनी थी, 4 पे हुआ है, 3 वहां बीजेपी आई है और 1 बीजेडी पाई है। वहां मतलब गठबंधन के खाते में 2 जानी थी, लेकिन बीजेपी ने 3 जीती। वहां 1 सीट पर खेल हुआ और वहां भी कांग्रेस को समर्थन करना था, किसको? बीजेडी के कैंडिडेट को। अब आप समझिए, बीजेडी के कैंडिडेट को समर्थन करना था, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। अब ये जो 2 नतीजे हैं, और आप तीसरा चले जाइए हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस का अपना कैंडिडेट था तो कांग्रेस ने जान लगा दी। आप सोचिए, यानी जहां कांग्रेस का अपना कैंडिडेट है वहां कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन जहां कांग्रेस का अपना कैंडिडेट नहीं था, गठबंधन का कैंडिडेट था, वहां कांग्रेस ने कोई दमखम नहीं लगाया और बीजेपी आराम से निकल गई। इससे एक बात समझ में आती है कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो इस बात को लेकर कन्विंस कर ले रहा है कि साहब आपको हमारे साथ आना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस कितने दिन बचेगी? अगर कांग्रेस का लोग जो है, कांग्रेस का विधायक जो है, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो अगर बीजेपी के समर्थन में चले जा रहे हैं, देखिए वोट देना और वोट देने से अनुपस्थित रहना दोनों ही समर्थन का ही हिस्सा है। तो अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का जो विधानसभा में या लोकसभा में जो गणित है वो कितने दिन तक बना रह पाएगा। और ये सवाल मैं फिर इसलिए उठा रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 272 हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि जो इस तरह का खेल चल रहा है, इस खेल में कल को कोई बड़ा बिल आता है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उससे एक संभावना तो बड़ी साफ बन रही है कि कांग्रेस का अपने नेताओं पर एक तरह से कहें कि प्रभाव खत्म हो रहा है, और उसका अपना कारण भी है, सीधा है कि कांग्रेस के बस का कुछ है नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो नतीजे आए हैं राज्यसभा चुनाव के, ये नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि जो गठबंधन है कांग्रेस की अगुवाई वाला, वो कम से कम अब कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहेगा। इसका बड़ा आप एक तरह से कहें कि इसे लेकर बहुत संदेह है। और यही जो है बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है कि उसने गैर कांग्रेसी जो राजनीतिक दल हैं उन दलों को एक संकेत और संदेश तो दिलवा दिया
कि खड़े तो हो कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है, और अगर आप हमारे साथ खड़े हो जाओ तो देखिए अपने सहयोगियों के लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है, और कांग्रेस अपने सहयोगियों को राज्यसभा वो चले जाएं इसमें भी उसे दुविधा है, और जहां कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है वहां कांग्रेस पूरी जान लगा देती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से गणित जो है वो बदल रहा है, और ये जो सदन का गणित बदल रहा है वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक सुखद संदेश और संकेत है। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, ऐसी चर्चा है, और उस चर्चा के दरमियान जिस तरह का आप एक तरह से कहें कि बीजेपी प्रयास भी कर रही है कि उसका बहुमत बना रहे, अगर उसे खास बहुमत की ज़रूरत हो तो वो भी बना रहे, तो उससे इतना तो स्पष्ट हो जा रहा है कि इस राज्यसभा के नतीजे ने बीजेपी के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है जो सदन के उलटफेर से जुड़ा हुआ है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।